सोचिए, एक लड़का है, नाम है तारुण। तारुण एक छोटे शहर में रहता था। ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा डिग्री और ना ही कोई पहचान। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक सवाल जो हर रोज उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैं दूसरों से कम क्यों हूं? वो हर तरफ आंसर्स ढूंढ रहा था, लोगों से, सोशल मीडिया से, भगवान से। लेकिन एक दिन, जब सब हार मान चुके थे, उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया मुझे इग्नोर कर रही है, तो क्या मैं भी खुद को इग्नोर करता रहूं? उस दिन उसने पहली बार एक किताब उठाई, पहली बार अकेले बैठकर सोचा, पहली बार खुद से बात की, और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। आज के दौर में हम हर चीज में पैसा लगाते हैं, फोन, क्लॉथ, गैजेट्स, बाहर खाने में। लेकिन जो सबसे कीमती चीज है, हम खुद, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई आम किताब नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि अभी अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट हो। इस किताब में हर चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने दिमाग, सोच, सेहत, कम्युनिकेशन स्किल्स और माइंडसेट को ऐसा बना सकते हो कि दुनिया आपको सीरियस लेने लगे। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि तुम परफेक्ट बनो। ये कहती है, तुम शुरू करो, खुद पर काम करने का फैसला लो, बाकी रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे खुद पर किया गया हर इन्वेस्टमेंट, हर एक कोशिश, हर एक आदत आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकती है। क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, तभी दुनिया भी आप में इन्वेस्ट करना शुरू करती है। अपनी असली कीमत को समझो। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का पहला चैप्टर हमें सीधा एक ऐसे सवाल से टकराता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। तुम खुद को कितना इंपॉर्टेंट मानते हो? बहुत से लोग यही सोचकर जीते हैं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं नॉर्मल जॉब करता हूं, मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। और फिर धीरे धीरे वो खुद को छोटा समझने लगते हैं। उनके अंदर से एनर्जी खत्म होने लगती है, सोच छोटी हो जाती है और उनकी जिंदगी बस सर्वाइवल बन जाती है। लेकिन ये किताब कहती है, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे बाहर की दुनिया तय नहीं करती, तुम्हारे अंदर की दुनिया करती है। यहां बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, यहां बात है एक सच को स्वीकार करने की कि जब तक तुम खुद को कम समझते रहोगे, दुनिया तुम्हें कभी ज्यादा नहीं समझेगी। ये सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया तुम्हारे बारे में वही मानती है जो तुम खुद के बारे में सोचते हो। अगर तुम हर रिजेक्शन के बाद खुद को ही ब्लेम करते हो, अगर हर फेलियर के बाद तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूं, तो तुम धीरे धीरे अपनी कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और हिम्मत सब खो बैठते हो। लो सेल्फ वर्थ तुम्हें छोटे डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, जैसे ऐसे जॉब्स करना जो तुमसे मेल नहीं खाते, ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हारा वैल्यू नहीं समझते, या फिर अपनी आवाज को दबाकर जीना सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन जिस दिन तुम अपनी वर्थ समझ लेते हो, उसी दिन से तुम कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देते हो और ग्रोथ की तरफ चलना शुरू करते हो। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है? इमेजिन करो, तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया गया है, लेकिन अंदर से तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब या तो तुम डर के कारण मना कर दोगे, या अगर कर भी लिया तो अंदर ही अंदर खुद को डाउट करोगे। लेकिन अगर तुम्हें अपनी वैल्यू का एहसास हो, तो तुम वो काम कॉन्फिडेंस से करोगे और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। ट्रू वर्थ जानने का मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, इसका मतलब है मैं कोशिश करने के लायक हूं और गलतियां भी मेरी ग्रोथ का हिस्सा हैं। संदीप एक 27 साल का अकाउंट्स असिस्टेंट था। उसकी जॉब ठीक ठाक थी, लेकिन वो अंदर से हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। ऑफिस में मीटिंग्स में चुप रहना, दूसरों की बातों से डर जाना, कोई भी नया काम लेने से बचना, ये सब उसकी आदत बन गई थी। उसकी सोच थी, मुझसे बड़े डिसीजंस नहीं लिए जाते, मुझ में वो स्मार्टनेस नहीं है। एक दिन एचआर ने एक सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप रखवाई। वहां एक स्पीकर ने कहा, अगर आप खुद को सीरियस नहीं लोगे तो कोई और क्यों लेगा? यह बात संदीप के दिल को छू गई। उसने उस दिन से एक छोटा स्टेप लिया। हर दिन वो मिरर के सामने 2 मिनट खुद से बात करता था, मैं काबिल हूं, मैं सीख सकता हूं, वैल्यूएबल हूं। धीरे धीरे उसने छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू किया, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और 6 महीने में सेम ऑफिस में उसे लीड अकाउंटेंट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुद को एक्सेप्ट किया और फिर खुद को अपग्रेड किया। आज से एक नोटबुक रखो, सिर्फ अपने लिए।
हर दिन उसमें एक लाइन लिखो, आज मैंने खुद में क्या अच्छा देखा। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर 15 दिनों में तुम्हारा दिमाग खुद को नए नजरिए से देखने लगेगा। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं और फिर जिंदगी बदलती है। साथ ही हर दिन मिरर में देखकर खुद से एक पॉजिटिव लाइन बोलो, जैसे मैं काबिल हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं अपनी कीमत जानता हूं। ये छोटे स्टेप्स ही धीरे धीरे तुम्हारी वर्थ को तुम्हारी रियलिटी बना देंगे। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें यह नहीं सिखाती कि परफेक्ट कैसे बने, ये सिखाती है अवेयर कैसे बने कि हम कौन हैं और कहां जा सकते हैं। यह किताब बार बार रिमाइंड करती है कि सेल्फ डाउट हमारी सबसे बड़ी रुकावट है और सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। जब तुम खुद को पहचानते हो तो तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। तब तुम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग खुद पकड़ लेते हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे या जब तुम खुद से कहो शायद मैं उस लायक नहीं हूं, तो खुद से सिर्फ एक बात कहना, मुझे अपनी असली कीमत पता है और मैं उसे हर दिन और ऊंचा कर रहा हूं। ज्ञान ही असली संपत्ति है। इस किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का दूसरा चैप्टर हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई से टकराता है। दुनिया की सबसे अमीर चीज पैसा नहीं, जानकारी है। पैसा छिन सकता है, जायदाद बिक सकती है, लेकिन जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है वो न कभी चोरी हो सकता है, न ही खत्म। यह किताब बताती है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और मजबूत तरीका है लर्निंग में इन्वेस्ट करना। यह क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर दिन नया सीखते हैं और दूसरे जो हर दिन पुराने सोच में ही उलझे रहते हैं। अगर तुम्हारी इनकम रुक गई है, अगर तुम्हारा ग्रोथ रुक गया है, तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, क्या मैंने खुद को नया सीखने से रोक दिया है? दुनिया बदल रही है, हर दिन नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज, नई स्किल्स आ रही हैं, और अगर हम वही पुराने तरीकों से जीते रहे तो दुनिया आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर डालता है? सोचो, अगर तुम्हें कोई स्किल नहीं आती जो जॉब में चाहिए, तो तुम्हें बार बार रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम हर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर सकते हो। चाहे करियर हो, बिजनेस हो या कोई पर्सनल गोल, जो लोग सीखते रहते हैं वो रुकते नहीं। नॉलेज तुम्हें डिसीजन लेने में क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और दूसरों से अलग बनाता है। दिव्या एक कॉल सेंटर में काम करती थी। हर दिन 9 घंटे एक ही स्क्रिप्ट बोलते बोलते वो बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उसे लगता था मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, बेसिक सैलरी, जीरो ग्रोथ। लेकिन एक दिन लंच ब्रेक में उसने अपने एक कॉलीग को देखा। वो लैपटॉप पर कुछ इंग्लिश वीडियोस देख रहा था। दिव्या ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या देख रहे हो? उसने जवाब दिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, फ्री में यूट्यूब से। दिव्या को लगा, क्या मैं भी कुछ नया सीख सकती हूं? उसी दिन से उसने हर रात 1 घंटा लर्निंग के लिए निकालना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक्सेल, गूगल एड्स और कैनवा जैसे टूल्स सीख लिए। 6 महीने बाद उसे अपनी कंपनी के अंदर ही एक नया अपॉर्चुनिटी मिला, मार्केटिंग असिस्टेंट का, जो उसकी करंट सैलरी से 3 गुना ज्यादा था। दिव्या आज भी कहती है, अगर उस दिन क्यूरियोसिटी ना होती तो मैं वहीं फंसी रहती। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो लर्निंग के लिए पैसे की जरूरत नहीं, जरूरत है माइंडसेट की। आज ही तय करो, हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ सीखने के लिए दो। यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो, ब्लॉग पढ़ो या कोई स्किल बेस्ड फ्री ऐप डाउनलोड करो। स्टार्ट स्मॉल, एक टॉपिक चुनो जो आपको पसंद है और बस सीखना शुरू करो। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ये नहीं कहती कि सीखने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत है। ये कहती है, अगर तुम आज खुद को नया सिखाने का डिसीजन लेते हो तो कल तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। ज्ञान वो बुनियाद है जिस पर आपकी ग्रोथ की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस किताब का मानना है कि कल आपकी ब्रेन पावर आपकी सबसे बड़ी अर्निंग पावर है और इसे जितना शार्पन करोगे उतना ही लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी। तो याद रखो, फोन का डेटा खत्म हो जाए तो रिचार्ज कराते हो, पर जब दिमाग स्टैग्नेंट हो जाए तो उसे रिचार्ज कौन करता है? नॉलेज ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। सीखो, बढ़ो और हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाओ, अपनी सोच को तराशो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का तीसरा चैप्टर एक ऐसे विषय को छूता है
जो हमारी सफलता, असफलता और पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। हमारा माइंडसेट। यह किताब बताती है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज कोई हथियार, पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि आपका दिमाग है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपका माइंड कितना तेज है। सवाल यह है कि क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या आपके ही खिलाफ। क्यों जरूरी है अपने माइंडसेट को शार्प करना? क्योंकि यही माइंडसेट तय करता है आप हार मानते हो या डटे रहते हो, आप चैलेंज को खतरा समझते हो या एक मौका आप खुद को छोटा मानते हो, या केपेबल बहुत से लोग हर स्किल में अच्छे होते हैं पर फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट हर स्टेप पर उन्हें रोकता है। मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार फेल होता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब स्वसृजित दीवारें हैं जो हम खुद खड़े कर लेते हैं अपने सोच के दम पर। इस किताब में यही बताया गया है, अगर तुमने माइंडसेट पर कंट्रोल करना सीख लिया तो दुनिया का कोई ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर करता है? सोचिए, किसी दिन आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई कोर्स या साइड हस्टल, लेकिन आपका माइंड कहता है क्या फायदा, इतना टाइम किसके पास है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया। अब यहीं से खेल शुरू होता है। या तो आप इस डर को सच मान लेते हो या फिर माइंडसेट को बदलते हो और एक्शन लेते हो। माइंडसेट कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे रोज ट्रेनिंग देकर मजबूत बनाया जाता है। आकाश एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स कर रहा था, पर हर बार जब कोई क्लाइंट का काम आता तो वो डर जाता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो शायद मैं अभी भी जूनियर लेवल पर ही ठीक हूं। उसका हर काम एवरेज बनता क्योंकि उसका माइंडसेट उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं लेने देता था। फिर एक दिन उसके मेंटर ने कहा, स्किल तो तुम्हारे हाथ में है, पर जीत तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। आकाश ने उस दिन से हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना शुरू किया। हर काम के बाद वो खुद से पूछता, मैं क्या सीखा, ना कि मैं कैसा दिखा। धीरे धीरे उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होने लगी और उसकी सेल्फ बिलीफ भी। 6 महीने में वही आकाश अपने पहले अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट से काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बना लिया, अपने माइंडसेट को। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए रोज सिर्फ 5 मिनट की एक सिंपल प्रैक्टिस अपनाओ। ए कैच एंड रिप्लेस। एक, दिन में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मुझसे नहीं होगा, उसे पकड़ो, कैच। दूसरा, तुरंत एक मजबूत पॉजिटिव थॉट से बदलो, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं, रिप्लेस। यह कोई बड़ा टेक्निक नहीं है, लेकिन रोज करने से आपका ब्रेन न्यू वायरिंग बनाता है और आपकी सोच रियलिटी को बदलना शुरू कर देती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बार बार रिमाइंड कराती है कि बीत दिमाग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर बिना ट्रेनिंग के यह सबसे बड़ा धोखा भी बन सकता है। अगर आप अपने माइंड को काबू में नहीं लेते तो आपका माइंड आपको काबू में ले लेता है। यह किताब माइंडसेट को किसी फैंसी थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक मसल की तरह देखती है, जिसे डेली रेप्स, हैबिट्स और अवेयरनेस से स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो याद रखो, हर काम में एक्सपर्ट बनने से पहले माइंडसेट में मास्टर बनना जरूरी है। स्किल तुम्हें तेज बना सकती है, पर माइंडसेट ही तय करता है तुम रुकोगे या बढ़ोगे। अपने समय में निवेश करो, जिंदगी खुद बन जाएगी। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का चौथा चैप्टर हमें उस चीज की अहमियत समझाता है जो हर इंसान के पास बराबर है, लेकिन इस्तेमाल हर कोई अलग अलग करता है, समय। यह किताब बताती है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिलेशनशिप्स दोबारा बन सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। टाइम इज द ओनली करेंसी दैट नेवर रिफंड्स। और इसलिए समय में किया गया निवेश सबसे समझदारी भरा निवेश होता है। यह सोच जरूरी क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में हमारा अटेंशन सबसे तेज बिकने वाला प्रोडक्ट बन चुका है। हर मिनट नोटिफिकेशंस, रील्स, डिस्ट्रैक्शंस हमारे समय को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। आपका माइंड कहता है थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, यार अभी मूड नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। और यही बाद में कभी आता ही नहीं। समय को बचाना मुश्किल नहीं है, समय को पहचानना मुश्किल है। इस किताब का यही संदेश है, जो लोग अपना समय खुद कंट्रोल करते हैं वही अपनी जिंदगी भी कंट्रोल करते हैं। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर करता है? सोचिए,
आप दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात को लगता है आज तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने समय बिताया, पर उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। जब आप अपने समय को पर्पसफुली यूज करना शुरू करते हो, तो छोटे छोटे काम भी बड़े रिजल्ट्स देने लगते हैं। टाइम का सही इस्तेमाल न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि गिल्ट कम करता है, स्ट्रेस घटाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। नाइलेश एक प्राइवेट फर्म में जूनियर एनालिस्ट था। हर दिन वो काम करता, थक कर घर आता, थोड़ा यूट्यूब देखता, फिर सो जाता। उसे लगता था मेरे पास वक्त ही नहीं है कुछ नया सीखने या करने का। फिर एक दिन उसकी कंपनी के एक सीनियर ने कहा, हम सबके पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इस्तेमाल का होता है। उस दिन नाइलेश ने तय किया, अब हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालेगा, सीखने के लिए, प्लानिंग के लिए, सोचने के लिए। उसने रात को लेट मोबाइल चलाना बंद किया, सुबह जल्दी उठकर 30 मिनट जर्नलिंग शुरू की, ऑफिस के बाद ऑनलाइन फाइनेंस कोर्स ज्वाइन किया। 4 महीने में उसने इतने कॉन्सेप्ट सीख लिए कि उसे अपने ही ऑफिस में इंटरनल प्रमोशन मिल गया, एक नई प्रोफाइल में। नाइलेश आज भी कहता है, मैंने सिर्फ टाइम नहीं बदला था, मैंने डायरेक्शन बदली थी। आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करो, टाइम ऑडिट। हर दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट बैठो और लिखो, आज का सबसे प्रोडक्टिव 1 घंटा कौन सा था, आज सबसे ज्यादा समय किस डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट हुआ। यह प्रैक्टिस तुम्हें स्लोली ये सिखाएगी कि कहां तुम्हें कट करना है और कहां इन्वेस्ट। साथ ही एक गोल्डन रूल अपनाओ, सबसे अच्छा समय कोई और नहीं देगा, तुम्हें खुद ही लेना होगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इस चैप्टर के जरिए यह नहीं सिखाती कि बिजी कैसे बने, यह सिखाती है इंटेंशनल कैसे बने। बिजी होना और पर्पसफुल होना दोनों में बड़ा फर्क है। इस किताब का मैसेज क्लियर है, जब आप अपने समय की कदर करते हो, तब दुनिया आपकी कदर करने लगती है। आपका टाइम आपके गोल्स का फ्यूल है, इसे सही जगह जलाओ, तभी आपकी जिंदगी उड़ान भरेगी। तो जब भी अगली बार ये कहो मेरे पास वक्त नहीं है, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या सच में वक्त नहीं है या मैंने उसे दूसरों की प्रायोरिटीज में खो दिया है। अपना समय बचाओ नहीं, उसे ऐसा इन्वेस्ट करो कि कल तुम्हें खुद पर गर्व हो। स्वास्थ्य देता है सबसे बड़ा रिटर्न। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का ये 5वां चैप्टर हमें उस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसे ज्यादातर लोग तब तक इग्नोर करते हैं जब तक वो टूट न जाए, स्वास्थ्य। ये किताब बताती है कि अगर आपके पास पैसा है, पोजीशन है, पावर है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तो वो सारी कामयाबी सिर्फ दिखावा है। हेल्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी लॉस नहीं देता, ये हर दिन कंपाउंड होकर रिटर्न देता है। ये सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हम हर चीज के लिए रेडी हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए, कई बार दूसरों को खुश करने के लिए, खुद को इग्नोर करने के लिए। लेकिन जब बात हेल्थ की आती है, हमारे पास एक ही जवाब होता है, समय नहीं है। पर सच्चाई यह है कि अगर अभी हेल्थ में समय नहीं दोगे, तो आगे चलकर बीमारी ही आपका टाइम और पैसा खा जाएगी। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर डालता है? जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होते हो, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, मूड स्टेबल रहता है, काम की क्वालिटी इंप्रूव होती है और डिसीजंस ज्यादा क्लियर होते हैं। दूसरी तरफ जब आप थके हुए होते हैं, बॉडी स्लगिश होती है, तो दिमाग भी हैवी महसूस करता है, इरिटेशन बढ़ती है और छोटी बातों में एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब आपकी बॉडी ही आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी का इंजन है। रोहित एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टर था। हर दिन 9 से 10 घंटे डेस्क पर बैठकर काम करता। लंच में ऑयली खाना, शाम को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और रात को देर तक स्क्रोलिंग। शुरुआत में उसे लगता था कि यार सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगी, मूड स्विंग्स आने लगे और छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। फिर एक दिन एक क्लाइंट कॉल के दौरान उसका दिमाग पूरी तरह ब्लॉक हो गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उस दिन उसने मिरर में खुद को देखा और कहा, अगर मैं खुद को ही ना संभाल सका, तो मैं किसी भी गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। रोहित ने उस दिन से 2 सिंपल चीजें शुरू की। 1, सुबह 20 मिनट वॉक और लाइट स्ट्रेचिंग दो। जंक फूड बंद कर दिया और हर दिन 2 लीटर पानी पीने की आदत बनाई। धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस आने लगी, माइंड शार्प होने लगा और काम में भी परफॉर्मेंस 2 गुना हो गया।
आज रोहित खुद को वॉकिंग एसेट कहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि हेल्थ ही असली इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट का मतलब जिम जाना या बड़ा डाइट प्लान नहीं है। स्टार्ट स्मॉल। आज से ये 3 सरल चरण अपनाओ। 1, हर दिन सुबह 15 से 20 मिनट तेज चलना या शरीर का आंदोलन करना। दूसरे, मोबाइल पर वाटर रिमाइंडर ऐप लगाना और दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना। तीसरे, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना और माइंड को रिलैक्स देना। ये छोटे चेंजेस भी आपके एनर्जी लेवल, स्लीप क्वालिटी और फोकस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इस चैप्टर के जरिए बताती है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी की कंडीशन नहीं होती, ये आपकी पूरी लाइफ की कैपेसिटी तय करती है। जब आप फिट होते हो तो आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है और आपकी पर्सनैलिटी खुद शाइन करने लगती है। यह किताब कहती है, खुद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो कोई प्लान काम नहीं करेगा। तो जब भी कोई कहे सक्सेस चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मेरी हेल्थ उस सक्सेस को संभाल पाएगी? हेल्थ में जो लगाया जाता है वो खोता नहीं, वो वापस आता है, वो निखरता है, वो जिंदगी बनाता है। संप्रेषण कौशल में निवेश करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का 6ठा अध्याय हमें एक ऐसी स्किल की तरफ ले जाता है जो न दिखती है, न किसी डिग्री में लिखी जाती है, लेकिन उसी पर आपका पूरा भविष्य टिका होता है, कम्युनिकेशन। इस किताब का मैसेज बिल्कुल साफ है। तुम जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम खुद को एक्सप्रेस करना सीखोगे। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने की स्किल नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस की आवाज होती है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस का रिफ्लेक्शन होती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी का सिग्नेचर होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हैं पर सुनाई नहीं देते, काबिल होते हैं पर विजिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पाते। इस किताब में बताया गया है कि अगर तुम्हें अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली सामने रखना आता है, तो तुम किसी भी फील्ड में खुद को अलग बना सकते हो। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर करता है? सोचिए, कोई इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या किसी ग्रुप में अपनी बात रखनी हो। अगर आपकी आवाज डगमगाती है, वर्ड्स अनक्लियर हैं, बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, तो सामने वाला आपकी नॉलेज नहीं, आपकी हेजिटेशन देखता है। लेकिन अगर आप कामली बोलते हो, आंखों में आत्मविश्वास हो, वर्ड्स में क्लैरिटी हो, तो सामने वाला आपकी बात नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से इंपैक्ट होता है। कम्युनिकेशन वो टूल है जो हर बंद दरवाजा खोल सकता है, अगर सही तरीके से यूज किया जाए। इरफान एक एमबीए स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा, कंसेप्ट्स में मजबूत, लेकिन प्रेजेंटेशन का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते थे। क्लास में सब उसकी आइडियाज की तारीफ करते थे, पर जब बोलने की बारी आती तो वो चुप हो जाता। एक दिन एक प्रोफेसर ने कहा, इरफान, तुम स्मार्ट हो, लेकिन जब तक लोग तुम्हें सुनेंगे नहीं, तब तक वो तुम्हें समझेंगे नहीं। इस बात ने इरफान को अंदर तक झकझोर दिया। उसने मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस शुरू की, अपने वॉइस टोन पर काम किया, हर दिन टेड टॉक सुनकर बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करने लगा। धीरे धीरे वो सेमिनार में बोलने लगा और 1 साल के अंदर वह अपनी यूनिवर्सिटी का डिबेट चैंपियन बन गया। इरफान आज भी कहता है, मेरी सोच पावरफुल थी, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन ही मेरी पहचान बना। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये 3 आसान स्टेप्स रोज फॉलो करें। 1, रिकॉर्ड योरसेल्फ डेली। हर दिन 1 से 2 मिनट किसी टॉपिक पर बोलो और खुद को सुनो। 2, मिरर प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट आई कांटेक्ट और हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करो। 3, रीड आउट लाउड। किताबें या आर्टिकल जोर से पढ़ो ताकि फ्लुएंसी और क्लैरिटी बढ़े। हर दिन एक नया शब्द, वर्ड सीखो और उसका सही यूज करके एक सेंटेंस बनाओ। कंसिस्टेंसी ही कम्युनिकेशन में मास्टरी की की है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ये नहीं कहती कि तुम्हें इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए या कोई पॉलिश्ड स्पीकर बनना है। ये कहती है, तुम्हारी बातों में साफ गोई, भरोसा और इरादा होना चाहिए। कम्युनिकेशन वो स्किल है जो हर इंसान को पावरफुल बना सकती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। इस किताब का मैसेज क्लियर है, सिर्फ काम करना काफी नहीं, अपने काम को बोलकर दिखाना भी आना चाहिए।
तो अगली बार जब कुछ कहने का मौका मिले तो पीछे मत हटो। याद रखो, तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारा साउंड नहीं, वो तुम्हारा इंपैक्ट है। स्किल से रास्ता बनता है, पर कम्युनिकेशन से दुनिया उस रास्ते को देखती है। खुद के लिए खड़े होना सीखो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का ये आखिरी चैप्टर उस स्किल की बात करता है जिसे हम बचपन से दबाना सीखते हैं, अपने लिए खड़े होना। ये किताब हमें याद दिलाती है, जब तक तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। कभी कभी ग्रोथ का पहला कदम होता है ना कहना, बस कहना। इतना ही काफी है कहना। ये सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही खो देते हैं। किसी से मदद नहीं मांगते क्योंकि लगेगा कमजोर समझेंगे। ना नहीं बोलते क्योंकि डर होता है कि नाराज हो जाएंगे। सीमा नहीं बनाते क्योंकि लगता है चलो छोड़ो, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यही एडजस्ट करना धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी मिटा देता है। इस किताब में कहा गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत बाउंड्रीज से होती है और बाउंड्रीज की शुरुआत करेज से। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे असर डालता है? जब आप हर बार दूसरों की बात मानते हैं, अपने प्रिंसिपल्स, टाइम या कंफर्ट को छोड़कर, तो आप खुद को मैसेज देते हैं, मैं मायने नहीं रखता। और यह मैसेज धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज तोड़ देता है। लेकिन जब आप क्लियरली ना कहते हो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो और लिमिट्स तय करते हो, तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं और खुद भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आराव एक ग्राफिक्स डिजाइनर था। हर बार उसके क्लाइंट लास्ट मिनट में चेंजेस मांगते, वीकेंड में कॉल करते और काम का पैसा भी डिले करते। आराव को बुरा लगता, स्ट्रेस होता, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता था क्लाइंट चला गया तो काम कौन देगा। एक दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि वो लगातार 48 घंटे से बिना सोए काम कर रहा था। उस हॉस्पिटल बेड पर लेटे लेटे उसने एक फैसला लिया, अब से मैं अपनी बाउंड्रीज बनाऊंगा। उसने हर क्लाइंट से अपफ्रंट बात की, वर्क टाइमिंग्स, डिलीवरी लिमिट्स, पेमेंट रूल्स। कुछ क्लाइंट चले गए, लेकिन जो रहे उन्होंने रिस्पेक्ट करना शुरू किया। 6 महीने बाद उसका इनकम भी बढ़ा और पीस भी। आरव आज कहता है, मैंने बाउंड्रीज बनाई और बदले में मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिली। आज से 3 छोटी बाउंड्रीज तय करो। 1. टाइम बाउंड्री, कोई भी कॉल या मैसेज सिर्फ एक तय समय में ही लेना। 2. वर्क बाउंड्री, अपना रेस्ट टाइम किसी भी कॉस्ट पर प्रोटेक्ट करना। 3. इमोशनल बाउंड्री, जहां डिसरिस्पेक्ट महसूस हो वहां चुप रहने की जगह काल्मली नो कहना। स्टार्ट स्मॉल, पर रोज प्रैक्टिस करो। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, सीखी जाती है और फिर दी जाती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के इस चैप्टर का मैसेज ये नहीं कि आप रूड बनो या एरोगेंट बनो। ये कहती है, खुद को इतना समझो कि कॉम्प्रोमाइज करते वक्त भी क्लैरिटी रखो और सहते वक्त भी लिमिट बनाओ। ये किताब रिमाइंड करती है कि खुद के लिए खड़ा होना सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये सेल्फ केयर का सबसे जरूरी रूप है। तो अगली बार जब कोई आपको गिल्ट दिलाकर कुछ कहे या जब आपका माइंड कहे चलो चुप रह लेते हैं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं खुद के साथ न्याय कर रहा हूं? क्योंकि जब आप खुद की तरफ खड़े हो जाते हो, तभी जिंदगी भी आपके साथ खड़ी होने लगती है। आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा कम ही समझेगी। तुम्हारी असली कीमत तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू करोगे। ज्ञान कमाओ, क्योंकि वही असली दौलत है। अपनी सोच को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाओ ताकि दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाए। समय को यूं ही खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि हर मिनट तुम्हें या तो आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी चल नहीं सकता। बोलना सीखो, समझाना सीखो और खुद को उस तरह पेश करो जैसे तुम वाकई हो, कॉन्फिडेंट और क्लियर। और सबसे जरूरी बात, दूसरों के लिए खड़े होने से पहले खुद के लिए खड़े होना सीखो, क्योंकि वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम थोड़ा और बेहतर वर्जन बन सकते हो, तो इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो तुम्हें और मजबूत और जागरूक बनाती जाए।